जीवन में साहस बल प्रदान करता है, क्योंकि पुरोहित सबसे पहले ईश्वर का चुना हुआ सेवक है। पुरोहित बनने का अर्थ है ईश्वर के हाथों में स्वयं को सौंप देना, लोगों के बीच ईश्वरीय राज्य की स्थापना के लिए काम करना, अर्थात न्याय, शांति और भाईचारा का संदेश सर्वत्र फैलाना। उपयाजक अजय डांग प्रस्तुत हूँ। अब पुरोहित उम्मीदवार अजय डांग को उनके माता पिता अपने दुलारे बेटे को धर्माध्यक्ष के हाथों में समर्पित कर ईश्वर और कलीसिया की सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, जांच के उपरांत मान्यवर बिशप स्वामी अधिकारियों के प्रत्युत्तर से संतुष्ट हैं और हमारे उपयाजक को पुरोहित अभिषेक के योग्य पाए हैं। अतः धर्माध्यक्ष ने इन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर पुरोहिताई के महान पद के लिए चुन लिया है। यह अत्यंत खुशी एवं गौरव की बात है। चलिए हम एक साथ कहें, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हम जोरदार ताली बजाएं। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वास सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरी करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में जो शुभ कार्य प्रारंभ किया है वही उससे पूरा करें। अभिषेक के उम्मीदवार प्राप्त कर स्तुति करते और हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अब हमारे उपयाजक अजय डांग अपने को कमजोर एवं अयोग्य मानकर मुंह और पेट के बल लेट जाएंगे। यह उसकी नम्रता और दीनता का चिन्ह है। हम भी मानव हैं, हमें भी ईश्वर के सामने नम्र होने की आवश्यकता है।
पुकारेंगे। अभी शांति अभिवादन होगा। अब पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि संपन्न हो गई है। धर्माध्यक्ष तथा पुरोहित नए पुरोहित को आनंद से प्यार का चुंबन देते हैं, क्योंकि अब से वे इनकी सहयोगी बने रहेंगे। इसलिए नए पुरोहित को दास नहीं वरन मित्र कहना उचित होगा। अब ये जीवन भर के लिए पुरोहित बन गए हैं। अब हम उपयाजक नहीं बल्कि फादर अजय टांग कहकर पुकारेंगे और उनके हथेलियों का चुंबन कर और उन्हें गले लगाकर बधाई देते हैं। नया जीवन। जय यीशु फादर, हार्दिक बधाई, उस नया जीवन।
पवित्र मिशा था वो समाप्त हो चुकी है और फादर के साथ फ़ोटो शूट हो रहा है और फादर को बधाई देते हुए देखिए अपना अपना परिवार के सदस्य लोग बधाई देते हुए गाले मिलते हुए। और अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, इसके बाद में हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है। तो आज जो नया पुरोहित बने हैं उसको कैसे लग रहा है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग को कैसे लग रहा है भैया? हम लोग को गर्मी लग रहा है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग को अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए मैं तो फर्स्ट बार इधर आया हूँ, हमको तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लिस्बोन पेरिस। आइए हम लोग थोड़ा फादर से भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है। जय यीशु खुश नया जीवन। तो आप बहुत सालों साल इंतज़ार करने के बाद आज फादर बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना खुशी है कि हम क्या कहें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ और इस खुशी को साझा करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं, मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं और आप जैसे प्यारे दोस्त लोग आए हैं और आपको पा करके मैं बिल्कुल खुश हूँ। और आप सबों ने मेरे लिए प्रार्थना किए हैं, दुआएं दिए हैं कि मैं अपने भावी जीवन में एक पुरोहित बनकर मैं एक अच्छा पुरोहित बनूं, लोगों की सेवा करूं। इसके लिए आपने मेरे लिए प्रार्थना की है, दुआएं की हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस खुशी में शरीक होने के लिए और मेरी खुशी को दुगना और डबल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।